अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो मैं बिटकॉइन को बाय कहाँ पर करूँगा और बिटकॉइन को सेल कहाँ पर करूँगा, ठीक है। अगर मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है तो मेरे लिए जो स्पेसिफिक एरिया वो कौन सा है, और अगर मैंने सेल की ट्रेड ओपन करनी है तो मेरे लिए जो स्पेसिफिक एरिया वो कौन सा हो सकता है, ठीक है। वो दोनों एरिया मैं आज आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं ह्यूज क्वांटिटी के साथ जहाँ पर बाय करूँगा या सेल की ट्रेड लगाऊँगा वो मैं एरिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस के मुताबिक जो है उनको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ख़रीदना है या आपने बेचना है वो आपके अपने रिस्क के ऊपर होगा, लेकिन फिर भी कोई भी आपका सेटअप हो, ट्रेड सेटअप आल्टकॉइन में या बीटीसी में, डिफरेंट कॉइन्स में आप करते हैं तो कम से कम आपकी उसके ऊपर रिसर्च लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी लिक्विडिटी देखें, उसके ऑर्डर ब्लॉक देखें, टेक्निकली तौर पर भी देखें, फंडामेंटली तौर पर भी देखें, और उसके पीछे जो बैकअप टीम होती है प्रोजेक्ट की उसको भी लाजमी एनालाइज करा करें, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को भी देखा करें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आया कि इसके पीछे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं वो कितने हैं, कौन से हैं। इसी तरह चले, मैंने ये बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है, जस्ट ओनली 2 मिनट्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पर है, और अगर हमने सेल की ट्रेड लगानी तो उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक जोन है। ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप देखें तो मैंने लेवल्स जो हैं वो मार्क किए हुए हैं। ये देखें, फर्स्ट रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, ये वाला एरिया, ये रेंज बन रही है हमारे पास 64,500 के करीब। यहाँ पर मैं कह लो कि लॉन्ग की पोजीशन को ओपन करना चाहूँगा। रीज़न इज़ दैट यहाँ पर टू मच लिक्विडिटी है और 89% लोगों के यहाँ पर जो एसएल हैं वो हंट हो जाएंगे, और 95% के करीब जिनके अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएंगे रिटेल ट्रेडर्स के, ठीक है। और सेम एज इट मार्केट ने इसी जोन को दोबारा रीटेस्ट करने आना है, ठीक है। इधर अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा रिस्पेक्ट देती है जैसे कि लिक्विडिटी को देती है। तो सेम एज इट मैं 64,500 की रेंज में बाय करना शुरू कर दूंगा। नो डाउट अगर थोड़ा सा और बीटीसी करेक्शन लेता है तो मैं मज़ीद और कैपिटल्स कह लो कि जो है वो ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज़ सेम एज इट मुझे 95% कन्फर्मेशन है कि ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। फिर सेम एज इट अगर बीटीसी अप साइड की तरफ मूव लेता है, और याद रहे कि आज तकरीबन 13 दिन रह गए इलेक्शन में, 12-13 दिन रह गए इलेक्शन में, तो उससे पहले बीटीसी जो है वो अगर अप साइड की तरफ मूव लेता है 72 के या 73 के की रेंज में, तो फिर हम इलेक्शन वाले दिन या उससे अगले दिन हम सेल की ही ट्रेड को ओपन करेंगे, क्योंकि अगर अप साइड लिक्विडिटी ग्रैब करनी है वेल्स ने तो वो एरिया हमारे पास 70 के वाला है या 72 के वाला एरिया है। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन की लिक्विडेशन है। 70 के एरिया के ऊपर $6 बिलियन की लिक्विडेशन है, और 72 के एरिया के ऊपर $3 बिलियन की लिक्विडेशन है। इसी तरह अगर इलेक्शन से पहले बीटीसी 64,000 या 62,000 की रेंज में ही घूमता है और ट्रंप के ज़्यादा चांस है विन करने के, कमाला हारिस अभी तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन अगर ट्रंप विन करता है तो और ऊपर से बीटीसी 61,000 या 62,000 के रेंज में या 64,000 के रेंज में जाता है तो फिर हम उस सिचुएशंस में बाय कर सकते हैं। अगर इलेक्शन से पहले बीटीसी 72 के एरिया को टच कर ले तो फिर हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। फिर ये मैटर नहीं करता कि ट्रंप विन करे या ना करे, नो डाउट कि वो पॉजिटिव है बिटकॉइन के टूवर्ड्स, लेकिन उस सिचुएशंस में हम लिक्विडिटी को प्रेफर करेंगे, और जितने भी इंस्टीट्यूट वेल्स होते हैं वो लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहेंगे। इसी तरह कल में 24 डेट है, और कल के दिन यूएस स्कोर पीएमआई इंडेक्स का जो डाटा वो भी रिलीज़ होना है, ये 21 अक्टूबर है। इसी तरह थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखिए यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है। इसी तरह यूएस फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, इनका डाटा है। तो ये कह लो कि मॉडरेट इम्पैक्ट डाल सकते हैं बीटीसी के ऊपर, इतना हाई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। जो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन के इलेक्शन ही हैं, ठीक है, और वो भी इन केस अगर ट्रंप जो है वो विन करता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरे 2 एरिया जो है वो मैंने आपको मार्क करके बता दिए, 72 के की या 70 के में हम सेल करेंगे एंड 64,000 में हम बाय करेंगे।